हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट पर इस बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रीपोजिशंस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी में प्रीपोजिशन से सवाल जरूर आते हैं। इस वजह से इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। आइए शुरू करते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ना। सबसे पहले प्रीपोजिशंस को हिंदी में जानते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा: A preposition is a word used before a noun or a pronoun to show its relation with some other words of a sentence. यह एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्द या शब्द समूहों से कराता है। यह हुई इसकी परिभाषा की बात। अब प्रीपोजिशन के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो प्रीपोजिशन की बहुत लंबी श्रृंखला है, अनगिनत शब्द हैं जो प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करें। तो शुरू करते हैं। पहला जो है लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, यानी स्थान से रिलेटेड। तो स्थान से रिलेटेड जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो होते हैं इन, यानी में। दूसरा जो होता है ऑन, पर और एट, यानी यह भी निश्चित समय पर, यानी पॉइंट होता है निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर। इसका अर्थ भी पर होता है लेकिन स्थान निश्चित होता है। आइए इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। एक डायग्राम है, इसके अंदर एक और गोला बनाते हैं, इसके अंदर एक और गोला बनाते हैं। इस गोले को हमने नाम दे दिया एट का, ये है ऑन, और ये जो बड़ा वाला गोला है ये है इन। यानी इनका जो दायरा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये किसी बड़े स्थान के लिए, किसी बड़े स्थान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य में। और बड़ा स्थान क्या हो सकता है इस भी स्पष्ट, ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए, किसी प्रकार कोई डाउट न रहे। तो इसके अंतर्गत हम अगर कमरे को भी लें तो पूरा का पूरा कमरा जो होगा वो इनके दायरे में ही आएगा। इसके बाहर देखें उदाहरण, तो अगर कोई जिला है, पूरा जिला, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को जो है इनसे ही कनेक्ट करेंगे, इन सच डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जिले के अंतर्गत अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस आता है, कोई निश्चित स्थान आता है, तो एट के द्वारा एट की पोजीशन वहां पर लगता है। क्लियर है? ऐसे ही कोई स्टेट है, स्टेट के नाम को अगर लिखें कि ही लिव्स इन सच स्टेट, वो भी जो होगा वो वहां पर इन लगेगा। ऐसे ही अगर देश के बारे में भी लिखें किसी भी कंट्री में तो वहां पर भी इन का प्रयोग होगा। तो इन का दायरा जो होता है ये, इसका दायरा बहुत ही बड़ा होता है। उदाहरण के द्वारा आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं। ही लिव्स इन बिहार,
वह बिहार में रहता है। ये बड़े से एरिया की बात हो गई। अब चलते हैं एट, और जब तीनों को एक साथ में समझाऊंगा ये पूरी तरह से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं। इनकी बात हो गई। एट की बात करते हैं। तो एट का प्रयोग जो होता है ये किसी निश्चित स्थान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निश्चित स्थान, ठीक है। तो निश्चित स्थान के लिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य में देखते हैं प्रयोग करके। अगर मैं कहूं कि राम lives at राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर इन पटना। राम लिव्स एट राजेंद्र नगर इन पटना। यानी कि पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम अगर दिया गया है तो उस पर्टिकुलर प्लेस एक निश्चित स्थान के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और पूरे एरिया के लिए, पटना के लिए यहां पर इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ और उदाहरण लेते हैं, और एक ही उदाहरण में मैं तीनों का प्रयोग करके भी बताऊंगा। उसके पहले ऑन का भी प्रयोग जान लें। तो ऑन का जो अर्थ होता है, ऑन शब्द का, इसका होता है पर या ऊपर। ऊपर, ऊपर कहां, किसी सतह के ऊपर, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, यानी कि उस सतह से क्या होना चाहिए, सटा होना चाहिए। कोई चीज उस सतह से सटी हुई है वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अ पेन is on the desk. A pen is on the desk. ये on, ये on। तो ये क्या है, किसी सतह के ऊपर है, इसलिए यहां पर on शब्द का प्रयोग होगा, on की पोजीशन का प्रयोग होगा। तो on, at और in यानी बड़े से एरिया के लिए इन का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग जो होता है किसी निश्चित स्थान के लिए होता है, जबकि ऑन का प्रयोग जो होता है वो पर या ऊपर, यानी किसी सतह के ऊपर कोई वस्तु है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है। आइए एक ही उदाहरण में हम तीनों को प्रयोग को देखते हैं। इसमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से रिलेटेड मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। I was sitting in the classroom on a desk, on a bench at the corner। ठीक, आप इस वाक्य को देखें तो इसमें तीन प्रीपोजिशंस आए हुए हैं। एक इन भी आया हुआ है, दूसरा ऑन भी आया हुआ है, और एट भी आया हुआ है। मैं क्लासरूम में एक बेंच पर कोने में बैठा हुआ था। तो आई वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम ऑन अ बेंच एट द कॉर्नर। पूरी की पूरी क्लासरूम
जो कनेक्ट करती है वो इन प्रीपोजिशन के द्वारा एक लार्जर एरिया है, और इसमें जो है उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, संबंध जोड़ने के लिए इन जो है इन देखते हैं कि इसका प्रयोग होता है। जबकि किसी सतह के ऊपर बैठने के संदर्भ में, यानी बेंच के ऊपर यहां बैठने के संदर्भ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, और एक स्पेसिफिक प्लेस है, कॉर्नर का पॉइंट है, तो एट द कॉर्नर, तो इसलिए यहां पर जो होगा एट का प्रयोग होगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन, ऑन और एट जो प्रीपोजिशंस है इनके प्रयोग को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि कहां कहां इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनमें हम कुछ को लेंगे उदाहरण के तौर पे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टू और फ्रॉम को समझते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। अभी मैंने इन, ऑन और एट के बारे में बताया। अब टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे यहां पे टू। तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग जो होता है वो कहीं जाने के संदर्भ में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के संदर्भ में किया जाता है। आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू एनीवेयर। तो यहां पर जो हमने देखा टू वो दिल्ली के पहले आया है, तो ये टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और टू जो है इसके लिए उपयुक्त है। ऐसे ही मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई कहे कि मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, टू और टुवर्ड्स, टुवर्ड्स शब्द भी है प्रीपोजिशन, दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, तो इसको अगर कहें कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, तो अब आप बताइए कि क्या दिल्ली की तरफ जाना और दिल्ली जाना क्या दोनों सेम है? जी बिल्कुल नहीं, आप यही कहेंगे दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें ये श्योर एंड सर्टेन लग रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स दिल्ली इस वाक्य से स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकला तो हूं, लेकिन हो सकता है मेरा प्लान बदल जाए, दिल्ली के बदले में कहीं और चला जाऊं, तो इस वजह से ये इस वाक्य में स्पष्टता नहीं है। तो इसलिए टू और टुवर्ड्स दोनों अलग अलग है, और दोनों के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। चलिए, एक प्रीपोजिशन है, अच्छा, जो जाता है उसको आना भी है, तो आने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, वो लगता है फ्रॉम, FROM, यानी से आना, कहीं से भी आना। जैसे मिस्टर गुप्ता इज कमिंग फ्रॉम लंदन, मिस्टर गुप्ता लंदन से आ रहे हैं, मिस्टर गुप्ता लंदन से आ रहे हैं। इसमें प्रीपोजिशन जो है वो फ्रॉम है, यानी से, कहीं से आने के लिए, जैसे जाने के लिए हम जान गए कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही आने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होता है, फ्रॉम का होता है। ऐसे ही बारी बारी से और भी कई सारे प्रीपोजिशन को हम लोग जानेंगे, तो थोड़ा तेजी से ही आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम के बाद से आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रीपोजिशन लेते हैं बिटवीन, बिटवीन और अमंग को, बिटवीन अमंग। अब
दोनों को समझते हैं। बिटवीन का अर्थ जो होता है बीच में होता है, इसका भी अर्थ जो होता है, एमंग का अर्थ भी जो होता है ये भी होता है बीच में। अब आप पूछेंगे कि जब दोनों का अर्थ बीच में होता है फिर दोनों में अंतर क्या है, वाक्यों में कैसे इसका प्रयोग करेंगे, किस वाक्य में कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बिटवीन जो होता है वो किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कोई है अगर, तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा की संख्या है जहां पर और उसके बीच में से किसी को शो करना है तो वो उसके लिए एमंग का प्रयोग होता है। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। राम मोहन और सोहन के बीच में बैठा हुआ है। यहां कितनी संख्या है, दो लोगों की है, सोहन और मोहन। तो जब दो लोगों के बीच में राम है तो यहां पर जो है बिटवीन का प्रयोग होगा, बिटवीन की पोजीशन लगेगा। लेकिन एक दूसरा वाक्य लेते हैं जहां पर अमंग का प्रयोग देखते हैं। राम इज सिटिंग among the students। राम इज सिटिंग among the students। राम स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है, विद्यार्थियों के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या निश्चित रूप से दो या दो से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो जब दो या दो से ज्यादा है, दो नहीं होनी चाहिए सॉरी, दो से ज्यादा होगी तो यहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा, यानी तीन या तीन से ज्यादा, इस तरह से कर सकते हैं। तो वहां एमंग का प्रयोग होगा। तो एमंग और बिटवीन ये भी प्रीपोजिशन हम लोगों ने देख लिया। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, अंडर। अंडर इसका अर्थ होता है नीचे, नीचे। यह उम्र के संबंध में भी होता है। ठीक, अंडर नीचे। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो यहां पर जो है अंडर का प्रयोग होगा। और उम्र के संदर्भ में भी अंडर का प्रयोग होता है। वहां पर कैसे, सी इज अंडर 15 years ऑफ एज। वो उम्र में 15 साल से नीचे की है। तो इस तरह से अंडर का भी प्रयोग होगा। एक चीज जो थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, जिसको मुझे थोड़ा पहले बताना चाहिए था, वो मैं अभी बता दूं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में मैंने बताया था। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जो मैंने बताया था कि इन, ऑन और एट, तो उन दोनों का ही प्रयोग, तीनों का ही प्रयोग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के तौर पे भी किया जाता है, अर्थात समय बताने के लिए भी किया जाता है। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं जिनमें इन तीनों का प्रयोग मैं एक ही बार में आपको बता दे रहा हूं। मैं एक उदाहरण लेता हूं जिसमें इन तीनों का प्रयोग बताता हूं आपको। ही केम हियर
on 10th of October in the morning at 5 o'clock. वह 10 अक्टूबर को सुबह में 5 बजे आया। He came here on 10th of October in the morning at 5 o'clock. अब यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऑन जो है यानी कैलेंडर, यानी जो वो समय जिसको जानने के लिए हमको कैलेंडर देखना पड़े, लंबी अवधि का हो, अंतराल हो, तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑन लगा हुआ है यानी 10th ऑफ अक्टूबर है, लंबा समय है, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया गया है। इन द मॉर्निंग, और इन द मॉर्निंग यानी दिन का जो है एक हिस्सा है, पूरे दिन में से एक हिस्सा है केवल, ये भी एक निश्चित समय है, तो नहीं निश्चित के करीब है लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं है, तो यहाँ के इसके लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। और एट 5 o'clock यानी कि एकदम समय निश्चित है, परफेक्शन है यहाँ पर कि बिल्कुल 5 बजे, इसलिए एट यानी स्पेसिफिक प्लेस हो या स्पेसिफिक टाइम हो, दोनों के लिए ही एट का प्रयोग होता है। इस चीज को माइंड करेंगे। चलिए और प्रीपोजिशंस देखते हैं। और प्रीपोजिशंस देखते हैं। अंडर तक हमने देख लिया, अब देखते हैं अपान। ऑन भी देख लिया था हमने, अपान शब्द देखा है। अपान क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है ऊपर, ऊपर होता है, और इसमें क्या होना चाहिए? गति यानी मोशन। अगर मोशन लेस है तो फिर वहां ऑन होगा, अपान नहीं होगा। सतह के ऊपर क्या है, लेकिन मोशन होना चाहिए, इसमें डायनेमिक मोड में होना चाहिए, तब फिर अपान का शब्द अपान की पोजीशन आएगा, अदरवाइज ऑन आएगा। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ठीक, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। द फ्रॉग jumped into into का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, तो इस वजह से अभी उदाहरण लेना ठीक नहीं होगा, जब मैं बताऊंगा into। एक ही उदाहरण से आप समझते हैं इसको कि द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो जंप्ड अपॉन द टेबल जो है, अपॉन इसलिए यहाँ पे प्रयोग हुआ अपॉन प्रीपोजिशन का, क्योंकि बिल्ली क्या कर रही है? कूद रही है, और कूदने में गति तो स्वाभाविक है। इस वजह से जहां गति होगी, जहां मोशन होगा, जहां मोशन होगा और सतह से सटा हुआ होगा, सतह के ऊपर होगा, वहां अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रीपोजिशन। अगला प्रीपोजिशन है विथ और विथिन। विथ, विदिन, विदाउट, ये तीनों के बारे में जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। विथ का अर्थ होता है साथ या के द्वारा। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। राम इज गोइंग टू दिल्ली विथ श्याम। ठीक है। विदिन, विदिन का देखते हैं।
प्रयोग होता है वो विशेष तौर पे समय के लिए होता है, समय सूचक होता है विद इन, यानी के अंदर, इतने समय के अंदर। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, ही विल कम विद इन एन आवर, वो 1 घंटे के अंदर आएगा, वह 1 घंटे के अंदर आएगा। विद इन का उदाहरण हो गया। और तीसरा जो है शब्द विदाउट, तीसरा प्रीपोजिशन, तीनों प्रीपोजिशन बारी बारी से मैं बता रहा हूं। विदाउट का अर्थ होता है बिना, ठीक, बिना, विदाउट यानी जिसके बिना। तो राम कैन नॉट राइट a letter without a पेन, यानी बिना पेन के राम एक लेटर नहीं लिख सकता है। तो इस तरह से इसका भी ये प्रयोग होगा, विदाउट का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से देखते हैं अबाउट। अबाउट अबाउट इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि बारे में और लगभग भी इसका अर्थ होता है, लगभग। उदाहरण लेते हैं इसके, राम knows about श्याम, राम श्याम के बारे में जानता है। राम और श्याम ज्यादातर मुझे जबान पे तुरंत आ जाते हैं, इन्हीं का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। राम नोज अबाउट श्याम, राम सॉरी श्याम की गलती हो गई, अबाउट श्याम, SHYA, ठीक है। राम नोज अबाउट श्याम, राम श्याम के बारे में जानता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, इट इज अबाउट टू 9 o'clock, लगभग 9 बजने वाले हैं। इट इज अबाउट टू 9 o'clock। इसके अलावा एक और उदाहरण लेते हैं, ही इज अबाउट टू रन, वह दौड़ने वाला है। चलिए अबाउट का भी देख लिए। अबाउट के बाद हम देखते हैं ओवर। ओवर, OVER, ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, के ऊपर या से ऊपर, के ऊपर या से ऊपर। इसमें क्या होता है, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया कि ऑन भी होता है और अपॉन, ये दोनों भी ऊपर के लिए प्रयोग होते हैं और ओवर भी ऊपर के लिए होता है। ऑन, अपॉन, ओवर। ओवर जो होता है वो सतह के ऊपर होता है। सतह के ऊपर का मतलब उसमें सटा हुआ ना हो, ऊपर जो कि सटा हुआ न हो। इस चीज को आप ध्यान देंगे, सतह से सटा हुआ न हो,
बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देते हैं, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर अम्ब्रेला है। तो यहाँ जो है अम्ब्रेला जो है सिर के ऊपर है, सिर से सटा हुआ नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, ओवर का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही से ऊपर यानी उम्र के संदर्भ में भी कर सकते हैं, सी इज ओवर 40, वो 40 से ऊपर की है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और देखते हैं। आफ्टर देखते हैं, आफ्टर, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में, बाद में, आफ्टर में बाद में या के पीछे। ठीक, उदाहरण लेते हैं, जून कम्स आफ्टर में, जून मई के बाद आता है। राम comes after 10 o'clock, राम 10 बजे के बाद आता है। तो ये बाद में या पीछे के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कौन कौन से हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों को मैं बताऊंगा बारी बारी से। तो बिसाइड का जो अर्थ होता है वो होता है बगल में, बगल में। ठीक है, कोई चीज है और उसके बगल में, उसके दाएं बाएं कोई चीज अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरी चीज को बगल में। तो एक एग्जांपल इसको भी लेते हैं, बिसाइड का, बगल में का, राम इज sitting beside his brother, राम अपने भाई के बगल में बैठा है या बैठे हैं। तो बिसाइड का भी प्रयोग जान गए। इसके बाद बिसाइड्स, बिसाइड्स जो होता है, बिसाइड्स इसका अर्थ होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त के अतिरिक्त, यानी कोई चीज है और उसके अलावा कुछ और चीजें उसमें जोड़ दी जाए तो वो क्या कहलाएंगी, अतिरिक्त कहलाएंगे। तो अतिरिक्त कहलाएंगे। और इसका उदाहरण लेते हैं अतिरिक्त का, he has no friends besides me, मेरे अलावा उसके दोस्त, कोई दोस्त नहीं है। There was no one in the room
besides Ram and Shyam। यानी देयर वॉज नो वन इन द रूम बिसाइड्स राम एंड श्याम, राम और श्याम के अतिरिक्त रूम में कोई नहीं है। यहाँ भी बिसाइड का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के बारे में ठीक से उदाहरणों के द्वारा जाना, और इस क्लास में मुझे बड़ी संतुष्टि मिली कि मैंने बहुत अपने अच्छे प्रयास से आप लोग को जो है कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, और इस जानकारी से आप लोग बिल्कुल लाभ उठाएं, मेहनत करते रहें, आप हर प्रतियोगिता परीक्षा में या एकेडमिक एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। इससे रिलेटेड प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ और प्रीपोजिशन की श्रृंखला तो बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ और प्रीपोजिशन से रिलेटेड वीडियो मैं फिर आपके सामने पेश करूंगा। तब तक आप देखिए, पढ़िए, ध्यान से एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।